तो मेरे प्यारे भाई कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का रिवीजन 24 में। आज जो है हम लोग हमारा हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का जो आईबीसी हम लोग चैप्टर कर रहे थे, उसका हम लोग फाइनल स्टेप करने वाले हैं। आज हम लोग हमारा सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर देंगे। अभी से पहले, आज से पहले की 3 वीडियोस के अंदर आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमारी हिस्ट्री डेवलप होना शुरू हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने किस तरीके से हमारे आगे हिस्ट्री के पार्ट्स किए, जिनको हम लोग 3 अलग-अलग सेक्शंस में हम लोगों ने डिवाइड किए, जिसके अंदर एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है, जिसको हम लोग प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत या आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। उसके अलावा मेरे भाई हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को भी आगे 3 टुकड़ों में डिवाइड किया था, ठीक है? अब जब हमारी हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गई, तो हमने क्या किया, उसको अलग-अलग सेक्शन वाइज़ किया, उसकी अलग-अलग साइट्स की, उसको भी 3 टुकड़ों में इस तरीके से डिवाइड किया कि हमें कुछ तो फॉसिल्स के बेसिस पर मिल रहे हैं, कुछ डाटा हमें फॉसिल्स के साथ-साथ हमें इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं, मतलब अभिलेख मिल रहे हैं, लिखा हुआ टेक्स्ट मिल रहा है, मतलब लेकिन हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो क्या है, पिक्टोग्राफिक फॉर्म के अंदर है और उसी सेक्शन के अंदर अभी हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद हमारा वो पार्ट आएगा जो हमें रिटन फॉर्म में है और जिसको हम लोग पढ़ पा रहे हैं। हमने एंशिएंट हिस्ट्री को 3 टुकड़ों में डिवाइड किया। फिर हम लोगों ने मिडिएवल हिस्ट्री में आए, जहाँ पर हम लोगों ने मुस्लिम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ब्रिटिशर्स का रूल जो स्टार्ट हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद मॉडर्न इंडिया पर आएंगे, जहाँ पर कंप्लीटली जो है ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों का शासन होगा और आगे फर्दर हमारा जो है आज तक जो भी काम हुआ वो होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कर लिया था कि हमारी जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी वो मैंने आपको बता दी थी, एक टेबल बनवा दी थी और उस टेबल के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ मेजर साइट्स है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, वो साइट्स हम लोग करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी या सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, वो कैसी थी, एक शहरी व्यवस्था थी, ठीक है, एक शहर की तरह वो बनी हुई थी। तो उसी के बिहाफ पर ही हम लोग देखेंगे किस तरीके की थी इसका सिटी प्लानिंग क्या था। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका सिटी प्लानिंग, ठीक है, या शहरी शहरी व्यवस्था, किस तरीके से इसकी शहरी व्यवस्था थी। तो यहां पर जो है ग्रिड सिस्टम यूज हो रहा था, ग्रिड सिस्टम, ठीक है। अब ग्रिड सिस्टम कैसा होता है वो देखो, जैसे ये हमारा मेन रोड है, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से समझा देता हूँ। ये हमारा मेन रोड है, मेन रोड पर यहाँ पर हमारे घर बने हुए हैं, जैसे ये उस घर का कोई भी 3 इस साइड से घर बने हुए और 3 घर हमारे इस तरफ बने हुए, ठीक है। ये उन घरों की बैक साइड थी, ठीक है, ये बैक था उनका, या उनका पीछे का हिस्सा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गलियां थी और यहाँ पर क्या थी, हमारी रोड थी या जिसको आप लोग स्ट्रीट बोलते हो, ठीक है। गलियां किस तरफ थी, घरों के फ्रंट की साइड थी, यहाँ पर फ्रंट थे और घरों का जो बैक बैक था, जितने भी घर थे उन सभी के बैक साइड क्या थी, एक मेन रोड थी और घरों का फ्रंट जो था वो इधर हमारी पतली गलियों की तरफ था। ये था बेसिक हमारा सिटी प्लानिंग, इसको हम लोग ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। और सारी सड़कें जो है वो ऐसे सड़क आ रही है, एक सड़क ऐसे जा रही है, तो बिल्कुल वो जैसे आपका चेस होता है उस तरीके से एक दूसरे को काट रही थी, ठीक है। ये हमारी बेसिक सिटी प्लानिंग थी, किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब हम लोग आते हैं हमारे सीधा सीधा हमारी मेजर साइट्स के ऊपर। तो हमारी जो मेजर साइट्स थी, एक सेकंड, आपको आई थिंक यहाँ पर देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। जो हमारी मेजर साइट्स थी वो कौन कौन सी थी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे हड़प्पा के बारे में, क्योंकि इसको सबसे पहले फाइंड किया गया था और सबसे मेजर साइट में से एक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हड़प्पा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, कब इसको फाइंड किया गया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि कब इस साइट को जो है फाइंड किया गया था। इस साइट को जो है किसने फाइंड किया था और कब इसको फाइंड किया गया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी साइट है किसकी, जहां पर एक ऐसी बड़ी बिल्डिंग मिली है, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी बिगेस्ट बिल्डिंग मिली है, बिगेस्ट
क्या है ये बिल्डिंग? ये 12 रूम्स का, 12 रूम्स का एक ग्रेवयार्ड है, या शमशान घर आप इसको बोल सकते हो। कि इस तरीके का एक ग्रेवयार्ड बनाया गया जिसके अंदर 12 कमरे जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। कब्रिस्तान आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। 12 कमरों का कब्रिस्तान आपको मिला है। कहां पर मिला है? हड़प्पा के अंदर मिला है। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ की मुख्य फसल जो है, यहाँ की मुख्य फसल जो है वो कौन सी है? मेन क्रॉप यहाँ की कौन सी थी? ये जिसको मुख्य फसल कौन सी है? यहाँ की मुख्य फसल यहाँ की है वीट, ठीक है, या गेहूं, जिसको आप लोग कनक बोलते हो। तो मुख्य फसल यहाँ की क्या थी? वीट थी। और इसके अलावा यहाँ पर एक और फसल जो है जो बोई जाती थी वो थी बार्ले, ठीक है। ये दो फसलें यहाँ पर बोई जाती थी जो आपको याद रखनी है। यहीं पर हमें क्या मिला है? गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी या नवजीवन की देवी, ठीक है, गॉडेस ऑफ, ठीक है। आपने तुम्बाड़ मूवी देखी है? तुम्बाड़ मूवी के अंदर आपको एक देवी के बारे में बात करते हैं जिसके दो बेटे थे, एक जो सोना देता है और एक जो अन्न देता है। तो वो जो देवी थी वो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है, ठीक है। उस तरीके से आप इस चीज को याद रख सकते हो। तुम्बाड़ मूवी का रेफरेंस लेकर आप इसको याद कर सकते हो, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। यहाँ पर हमें जो सील मिली है वो किसकी मिली है? जो हमें मोहर मिली है वो किसकी मिली है? यहाँ पर हमें जो सील मिली है, सील मिली हमें किसकी? बुल की, ठीक है। मतलब एक बैल है, उसका उपयोग किया जाता था मोहर बनाने के रूप में। एक छोटी सी एक सील मिली हमें, इस शेप में है, और यहाँ पर एक क्या बना हुआ है? एक बुल बना हुआ है। इस तरीके की एक शेप मिली है जिसके अंदर एक बुल बना हुआ है और उसका यूज किया जाता था सील करने के लिए। और यहाँ पर जो सील्स है वो बटन शेप के अंदर है, ठीक है। मतलब सर्कुलर फॉर्म के अंदर जो है सील्स भी यहाँ पर मिली है, बटन शेप की। यहाँ पर सील्स हमें किस तरीके में मिली है? बटन शेप की, बटन, इस तरीके की हमें सील्स मिली है, ठीक है। यहाँ पर हमारी हड़प्पा साइट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इतनी इंफॉर्मेशन थी जो आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारी अगली जो साइट आती है, उसके बाद हमारी जो अगली साइट आती है वो आती है हमारी मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदारो भी इसको बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो कहां पर है और किसने फाइंड किया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। हड़प्पा के लिए हमारे कौन थे? 1921 के अंदर दयाराम साहनी थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो यहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो थी वो कौन सी थी? यहाँ की ग्रेन यार्ड, यहाँ का अन्नगार या ग्रेन यार्ड। यहाँ की बिगेस्ट बिल्डिंग कौन सी थी? बिगेस्ट बिल्डिंग कौन सी थी यहाँ की? यहाँ का ग्रेन यार्ड, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अन्नागार, जहां पर अनाज को सेव करके रखा जाए, अनाज को स्टोर करके रखा जाए, ऐसी एक बिल्डिंग थी। वो क्या थी? बहुत बड़ी थी। वो मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है। यहाँ की फेमस बिल्डिंग कौन सी है? फेमस बिल्डिंग यहाँ की ग्रेट बाथ, द फेमस, द ग्रेट बाथ लगा लो आप। मतलब यहाँ का एक बड़ा सा स्नान घर था जिसको काफी ज्यादा फेमस माना गया। यहाँ की सबसे फेमस बिल्डिंग यही है। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि द ग्रेट बाथ हमें कहाँ मिला था? द ग्रेट ग्रैंड बाथ भी इसको बोलते हैं, और ग्रेट बाथ भी आपको याद रखना है। दूसरा, आप स्टैचू ऑफ नटराज जो आप यूज करते हो, नटराज आपको पता होगा, स्टैचू ऑफ, ठीक है, या आप इसको नटराज की मूर्ति बोल सकते हो। नटराज आपको पता है,
वो हमें कहाँ मिली थी? हमें यहीं पर मिली थी। किसको डिनोटेड है वो? तो भगवान शिव को, ठीक है? या लॉर्ड शिवा को जो है डिनोटेड है। उनका डांसिंग फॉर्म जो है यहाँ पर दिखाया गया है। मतलब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मॉडर्नाइज होने लग गए थे। हमें पता था कि कौन भगवान है और कौन किस तरीके से काम करता है। तो हमें स्टैचू ऑफ नटराज मिला है। दूसरा हमें क्या मिला है यहाँ पर? स्टैचू ऑफ पशुपतिनाथ, ठीक है? स्टैचू ऑफ पशुपतिनाथ, ये भी कौन है? ये भी हमारे लॉर्ड शिवा है, ठीक है? दो हमें स्टैचूज मिली है, स्टैचू ऑफ नटराज और स्टैचू ऑफ पशुपतिनाथ। यहीं पर हमें क्या मिला है? एक डांसिंग गर्ल की फोटो भी मिली है। टेराकोटा से बनी हुई डांसिंग गर्ल की फोटो मिली है हमें। डांसिंग गर्ल, ठीक है? ये हमें मिली है। कहाँ मिली है हमें? मोहनजोदड़ो के अंदर मिली है। उसके अलावा यहाँ पे स्वास्तिक का सिंबल मिला है, ठीक है? यहाँ पर हमें क्या मिला है? स्वास्तिक सिंबल, ठीक है? स्वास्तिक, ये हमें यहाँ पर मिला है। आपको याद रखना है। कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है? मैं सिर्फ वही बातें जो आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर हमें एक और चीज मिली है। यहाँ पर हमें मिला है मेकअप बॉक्स। मेकअप बॉक्स, आप सभी को पता है मेकअप बॉक्स क्या होता है। वो भी हमें कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो के अंदर मिला है। इसके अलावा हर घर के अंदर वेल इन, हर एक घर के अंदर हमें क्या मिला है? कुआं मिला है या कुएं के एविडेंस मिले हैं, ठीक है? ये बातें आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ से डायरेक्ट जो है पूछ सकता है, ठीक है? यहाँ पर एक कॉलेज का बिल्डिंग भी मिला है, लेकिन वो क्वेश्चन जल्दी से नहीं पूछता है। इसके बाद आप जल्दी से इसको नोट करो। अगली हमारी साइट कौन सी आती है? वो भी हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। इसके बाद हमारी साइट जो आती है वो आती है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो हमारी एक साइट है। ये इकलौती ऐसी साइट है जो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर रूरल थी, ठीक है? ये अकेली ऐसी साइट है जो कैसी थी? ये रूरल साइट है, ओनली या ग्रामीण, ठीक है? आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक ग्रामीण साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, कौन सी वो साइट थी, उसका नाम बताओ। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि चहुंदरो ऐसी एक साइट है जहां पर रूरल, जिसको रूरल साइट बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, ये अकेली ऐसी साइट थी जो कि ग्रामीण थी, ठीक है? यहाँ पर हमें जो ब्रिक्स मिले हैं, और हम लोग इसको ग्रामीण क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे पहले हमने जो दो साइट्स के बारे में देखा, वहां पर हमारे पास पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन यहाँ पर मड ब्रिक्स का यूज होता था, ठीक है? मतलब मिट्टी की ईंटों का यूज होता था। किस शेप में होती थी? सर्कुलर शेप में होती थी। सर्कुलर शेप की मिट्टी की ईंटों का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था। यहाँ पर जो सील्स होती थी, जो मोहर होती थी, सील्स होती थी, वो किस तरीके की होती थी? वो होती थी हमारी सिलेंड्रिकल, या आप इसको बोल सकते हो बेलनाकार हमारी जो है मोहर होती थी। आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जो पर्टिकुलर अगर आप देखो, जो मैंने आपको ऊपर बताया था मेकअप बॉक्स का, तो उस तरीके के कुछ एविडेंस यहाँ पर भी मिले हैं, लेकिन वो मेकअप बॉक्स के नहीं मिले। यहाँ पर कुछ मेकअप आइटम्स के हमें एविडेंस मिले हैं। यहाँ पर हमें एविडेंस किस चीज के मिले हैं? एक तो हमारे लिपस्टिक के,
और उसके अलावा बेंगल्स के। अब बेंगल्स के लिए तो सबसे ज्यादा फेमस हमारा कौन सा है, कालीबंगा है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, और वहां पे काले कलर के, ब्लैक कलर के बेंगल्स मिले हैं, वहां पे काले रंग के बर्तन मिले हैं, इस वजह से उसको कालीबंगा जो है बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कुत्ते और बिल्ली एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, इस तरीके की हमें पिक्चर भी मिली है। पिक्चर कैमरा से तो क्लिक नहीं की होगी, हैंडमेड पिक्चर है, पिक्चर ऑफ डॉग फॉलोड बाय कैट। ये आपको याद रखना है। एक हमें उल्टा लिख दिया आई थिंक हम लोगों ने, हमें यहाँ पे कैट की पिक्चर मिली है जिसको डॉग फॉलो कर रही है। आपको याद रखना है, कैट की पिक्चर मिली है जिसको डॉग फॉलो कर रहा है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं मिला। एक यहाँ पर एलिफेंट टीथ के जो है एविडेंस मिले हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, एलिफेंट टीथ कहाँ फिर मिला है, वो हमें चहुंदड़ों के अंदर मिला, ये आपको याद रखना है। एलिफेंट टीथ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको याद रखना है। इतना सा ही था चहुंदड़ों के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी जो साइट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से डायरेक्ट और डायरेक्ट बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। अब आगे हम लोग एक दो साइट से करेंगे और वो काफी ज्यादा वहां से क्वेश्चन जो है बनते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। अगली जो हमारी साइट है वो कौन सी है, लोथल। लोथल हिंदी में लिख देता हूं, लोथल। ठीक है, कहां पर है ये, गुजरात के अंदर है। ठीक है, इसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारी कमर्शियल कैपिटल थी, किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमर्शियल कैपिटल। अब आप बोलोगे सर कमर्शियल कैपिटल क्या होता है, तो देखो यार यहाँ पर ना ट्विन कैपिटल का कॉन्सेप्ट था बेसिकली। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ट्विन कैपिटल थी। अब देखो किस तरीके की थी ट्विन कैपिटल, ये एडमिनिस्ट्रेटिव थी। मतलब प्रशासनिक जो राजधानी थी वो कितनी थी, दो थी। यहाँ पर द्वे अब इसको क्या बोल सकते हो यार, हिंदी में समझ नहीं आ रहा, कि यहाँ पर ट्विन कैपिटल का यूज हो रहा था, दो कैपिटल थी। कौन कौन सी थी, एक तो हमारी थी हड़प्पा, ठीक है, और एक हमारी थी मोहनजोदारो। ये हमारी ट्विन कैपिटल थी। कहाँ की थी, आईवीसी की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आईवीसी। इसकी दो कैपिटल्स जो है थी ट्विन कैपिटल, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव थी, मतलब पूरा जो राज था वो कहां से चलता था, या तो हड़प्पा से या फिर मोहनजोदारो से। लेकिन लोथल को क्या बोलते हैं, कमर्शियल कैपिटल बोलते हैं। अब ये होगी हमारी तीन कैपिटल। अब ये हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो वो आपको याद रखना है। इंडिया की कितनी कैपिटल है, इंडियाज, मैं चार सिटीज के नाम दे रहा हूं, आपको बताना है कि कौन सी किस तरीके की कैपिटल है। एक हमारी आती है न्यू दिल्ली, दूसरी हमारी आती है मुंबई, तीसरी हमारी आती है कोलकाता, और चौथी हमारी आती है वाराणसी। जल्दी से बताओ चारों सिटीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, जल्दी से ये बताओ कि चारों सिटीज कौन कौन सी हैं। ये मॉडर्न इंडिया की चार कैपिटल है, इतना आपको याद रखना है। ये तो हमारी है एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। दूसरी हमारी मुंबई आती है, वो आती है हमारी कमर्शियल। ये इसको हम लोग इकोनॉमिक कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी आती है हेरिटेज, और चौथी हमारी आती है यहाँ पर कौन सी आती है,
कल्चरल। ये 4 तरीके की इंडिया की कैपिटल्स है जो आपको याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी हमारी? नई दिल्ली है। हेरिटेज कैपिटल कौन सी है हमारी? कोलकाता है। कमर्शियल या इकोनॉमिक कैपिटल कौन सी है हमारी? मुंबई है। और कल्चरल कैपिटल कौन सी है हमारी? वाराणसी है। जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, अब लोथल में हमें क्या मिला था, वो हमारा मेन पॉइंट है। लोथल में हम इसको कमर्शियल कैपिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर पोर्ट है। पोर्ट है तो यहाँ पर क्या होता था? ट्रेड होता था। ट्रेड किसके साथ होता था यहाँ पे? फ्रांस के साथ, या पर्शियन करेंसी भी हमें यहाँ पर मिली है। बेसिकली यहाँ पर ट्रेड के लिए कौन सा यूज होता था सिस्टम? यहाँ पर ट्रेड के लिए बाय बार्टर सिस्टम। ठीक है, या आप एक वस्तु किसी को देते थे, दूसरा आपको दूसरी वस्तु दे देता था, वो बार्टर सिस्टम यहाँ पे यूज होता था। लेकिन यहाँ पर पर्शियन करेंसी के हमें जो एविडेंस मिले हैं, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि लेटर ऑन जाते जाते यहाँ पर पर्शियन करेंसीज का यूज होने लग गया था। यहाँ पर हमें घोड़े की हड्डी मिली है। अभी तक हमें घोड़ों के बारे में नहीं पता है, लेकिन हमें बोन्स ऑफ हॉर्स यहाँ पर मिले हैं। अब कमर्शियल कैपिटल क्यों बोलते हैं वो आपको पता चल गया। यहाँ पर बोन्स ऑफ हॉर्स यहाँ पर मिले हैं। घोड़ों की हमें क्या मिली है? हड्डी मिली है। अब अभी तक हमें घोड़ों का नहीं पता था। इंडिया के अंदर हमें घोड़ों के बारे में नहीं पता था, क्योंकि घोड़े जो है वो हमारे जब हमारे मुस्लिम आएंगे, यहाँ पर मुस्लिम इन्वेजन होंगे, तब हमारे घोड़ों के बारे में हमें पता चलेगा। उस टाइम तक बहुत कम इंफॉर्मेशन थी घोड़ों के बारे में, क्योंकि इंडिया के अंदर घोड़े नहीं होते थे। उसके अलावा यहाँ पे राइस ग्रेन मिला है, मतलब चावल की खेती मिली है। आपको याद रखना है, राइस ग्रेन मिला है, यहाँ पर चावल के बीज मिले हैं, तो हमें ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर हमारे एविडेंस ऑफ मम्मी मिला है। ठीक है, एविडेंस ऑफ और मम्मी कहां पर होती है? आपको सभी को पता है कि मम्मी जो है, एक बॉडी को जब हम लोग इस तरीके से प्रिक्योर करके रखते हैं ताकि वो सालों सालों तक रखी रहे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मम्मी बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो स्क्रिप्ट थी वो हमारी कैसी थी? 64 लेटर्स की हमारी स्क्रिप्ट हमें मिली है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने किसी साइट के बारे में इतना ज्यादा नहीं पढ़ा जितना इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ की स्क्रिप्ट जो थी उसके अंदर 64 लेटर्स थे। कैसी स्क्रिप्ट थी? पिक्टोग्राफिक थी। ठीक है, कैसे लिखी जाती थी? वो लेफ्ट से लिखी जाती थी, लेफ्ट टू राइट, और उसके बाद हम लोग राइट टू लेफ्ट, ऐसे चलते थे। मतलब यहां से आप इस तरफ जाओगे, जब आपकी लाइन यहाँ पर एंड हो जाती है तो आप उसको ऐसे लिखते हुए वापस आओगे। यहाँ से आप इधर गए, यहाँ से आप वापस आए, फिर आप वापस ऐसे गए, और इस तरीके से, मतलब ये उनका पैटर्न था, वो इस तरीके से यहाँ पर लिखते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज करते थे। राइटिंग होती थी लेफ्ट टू राइट, देन राइट टू लेफ्ट। सिविलाइजेशन तो थी, उसका बेसिक जो हम लोग मानते हैं, अलग अलग लोग हमारे बोलते हैं, लेकिन सिविलाइजेशन कैसे एंड हुई वो हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पर एक आपको याद रखना है, ब्रंट ब्रिक्स का यूज होता था, मतलब पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था। ब्रंट ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था, किस रेशियो के अंदर होती थी? रेशियो हमारा था यहाँ पर 4:2:1, या 4:2:1, जिसमें 4 उसकी लेंथ होती थी, 2 उसकी विड्थ होती थी, और ये उसकी हाइट होती थी। ये आपको याद रखना है। इंटो का रेशियो डायरेक्ट पूछ लेता है, 4:2:1,
या 4:2:1 ये हमारा ईंटों का रेशियो था वहां पर जो साइज में यूज होती थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ग्रिड सिस्टम मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद हमारी अगली जो साइट आती है वो कौन सी आती है? धोलावीरा। ठीक है, लास्ट साइट जो है हम लोग करने जा रहे हैं धोलावीरा। धोलावीरा कहां पर है? गुजरात के अंदर है। किस तरीके की साइट है हमारी? ये कच्छ एरिया के अंदर जो है हमारी साइट है, मतलब जो हमारा इंडिया का जिसको हम लोग रण बोलते हैं, रण ऑफ कच्छ बोलते हैं, उस एरिया के अंदर ये साइट जो है यहाँ पर स्टैंड करती है। इसके अलावा यहाँ पर एक ही चीज आपको जो है याद रखनी है। धोलावीरा क्यों अभी इंपॉर्टेंट लेकर चल रहा हूँ? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, एक सिटी जो है डेवलप करने जा रही है धोलावीरा के अंदर। काफी टाइम से उसके ऊपर चल रहा है, काम भी चल रहा है, लेकिन वो एक फ्लॉप प्रोजेक्ट भी बनने जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आपको याद रखना है कि धोलावीरा भी एक इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पर 3 लेवल्स होते थे। ठीक है, 3 लेवल्स होते थे, जिसके अंदर सबसे ऊपर जो होता था वो होता था दुर्ग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मिडल टाउन, उसके बाद तीसरा हमारा था लोअर टाउन। ये आपको याद रखनी है। यहाँ पर मध्यम शहर या मध्य शहर जिसको हम लोग बोलते थे, और यहाँ पर निचला शहर। ये 3 इन हिस्सों में डिवाइड किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि लोगों को उनके ऑक्यूपेशन के अनुसार उनको जो है रखा जाता था। लोगों को उनकी वो किस तरीके के काम कर रहे हैं उसके अनुसार जो है रहने का ऑफर दिया जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको ग्रिड सिस्टम बता दिया, टाइमिंग बता दी, और अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमारी आईबीसी खत्म कैसे हुई। एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी खत्म कैसे हुई? तो देखो यार, इसके 3-4 कॉन्सेप्ट हम लोग बेसिकली मानकर चलते हैं। इसके बाद हम लोग आगे जो टॉपिक करेंगे वो हमारा कौन सा रहेगा? इसके बाद हम लोग करेंगे वैदिक एज। ठीक है, वैदिक एज में हम लोग क्या करेंगे? आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे। आर्यंस कहां से आए थे? मिडल एशिया से आए थे। ठीक है, जब मिडल एशिया से आर्यंस आए थे तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इन्होंने ऐसे कॉन्सेप्ट है कि आर्यंस ने क्या कर दिया, आईवीसी को खत्म कर दिया। आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता और आर्यों के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद क्या हुआ? इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता हार गई और वो धीरे धीरे खत्म हो गई। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। एक हमारा क्या है, इनके बीच में हमारे वॉर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट हम लोग कौन सा यूज करते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आ गई थी, क्योंकि ये सारा का सारा एरिया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो नदी के आसपास बना हुआ था, हर जगह रिवर बैंक्स पर था, तो बाढ़ आ गई थी। तीसरा जो कॉन्सेप्ट बोला जाता है कि यहाँ पर क्या था? अर्थक्वेक आ गया था। ठीक है, तो अर्थक्वेक आ गया तो उससे भी ये सभ्यता खत्म हो गई। अब ये श्योरली कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात एक्सेप्ट की जाती है वो ये किया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 1750 बीसी के आसपास, 1750 बीसी के आसपास क्या हो गया था? सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई थी बाढ़ आने की वजह से। तो ये था हमारा टॉपिक। हमारा आईवीसी अभी कंप्लीट होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे जो है हम लोग यहाँ पर वैदिक एज करने वाले हैं, मैंने आपको बताया। और वैदिक एज में हम लोग हमारे जो पॉइंट्स है, हमारे जो इंपॉर्टेंट याद रखने के रिमेम्बरेबल पॉइंट्स है, उनको चुटकियों में, उंगलियों पर याद करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही था। थैंक यू, कीप वॉचिंग।